चलो आज हम लोग किसका कौन सा चैप्टर, वॉल्यूम वाला ना, सॉलिड का वॉल्यूम वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, और सबसे पहले देखो कैसे याद रखना, क्या याद रखना। देख हम लोग क्या खत्म कर चुके हैं, सरफेस एरिया पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग किधर आ गए हैं, वॉल्यूम वाला चैप्टर में आ गए। समझो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता था, समझो जो सरफेस एरिया होता था ना उसमें देखो क्या होता था, और वॉल्यूम वाला देखो। देखिए यहाँ पर हम दो कंडीशन बनाते हैं। ठीक, पूरा पहले समझो कॉन्सेप्ट को, इसके बाद बनाना है। हाँ देखो पहले क्या था, इधर लिख देते हैं हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय बोलो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और इधर बोलो वॉल्यूम, आयतन। हाँ समझो, फिगर जो समझ गया ना पूरा का पूरा बना देगा, पूरा गारंटी है कि पूरा का बना देगा, अपने खुद से बनाएगा। पर ये दोनों समझ लो, क्या है ये वॉल्यूम, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, समझो, समझना पहले। देखो क्या है, सरफेस एरिया में क्या होता था, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है। देख होता क्या है इसमें, देख मान लो क्या कोई एक फिगर है, क्या कि देख ये सिलेंडर हो गया। हाँ सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर में ना यदि क्या हुआ कि इसको काट दे, कहीं से काट दे ऐसे करके, ठीक, तो सरफेस एरिया काटने से क्या होगा, बढ़ेगा। कल सीखा था, ध्यान रखना। सरफेस एरिया को मान लो क्या, मान लो ये कोई ठोस है, ठोस को यदि काटेगा ना तो जिस आकृति का काटेगा उस शेप का सरफेस एरिया को बढ़ाना है, मतलब जोड़ना है। मान लो क्या इधर से भी काट दे तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। कौन सा सरफेस एरिया बढ़ा, तो दो, ये देखो ये अर्धगोला है ना, अर्धगोला है, इसका अर्धगोला का क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दोनों तरफ काटा तो दो गो बढ़ेगा, दोनों तरफ ऐड करना, किस में ऐड करेगा, पहले था क्या बेलन था ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है और फिर ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। अब यही कंडीशन किस में आ जाए, आयतन में आ जाए। देखो इसमें क्या था, देखो फिर से एक बेलन बनाते हैं, देखो एक बेलन बनाते हैं। ठीक, अब फिर यहाँ से करके काट के निकाल दें, मान लो यहाँ से काट के निकाल दें, तो देखना आयतन में क्या होगा, घटेगा। अब क्यों घटेगा, पहले आयतन, ये वॉल्यूम समझो क्या होता है, आयतन समझो होता क्या है पहले। देख मान लो क्या, अब क्यों घट रहा है वो देखो पहले। देख एक मुट्ठी ना बालू ले लो, बालू जो होता है ना, एक मुट्ठी मान लो बालू हम ऐसे करके यहाँ पर रख दिए, क्या रख दिए, बालू। बालू तो समझता है ना सब कुछ, बालू ले लेना। ठीक, अब इस बालू को सांचा होता है ना, सांचा, मान लो कि हम एक क्यूब वाला साझा में रखें, ये बालों से क्यूब बन गया, थर्मो जिसको बोलते हैं, क्या बन गया, क्यूब। समझा, या तो बालू नहीं, लेकिन वो ईटा जो पारता है ना, वो ईटा वाला मिट्टी ले लो। समझा, अब इस ईटा से क्या बना दिया, वह उतना ही मिट्टी है, इस मिट्टी से क्या बना दिया, ईटा बनाया पहले। अब फिर क्या किया, चलो अच्छा ठीक है ईटो नहीं बनाएंगे, फिर इसको क्या किया, मिगाड़ के फिर क्या बना दिया, इस बार ऐसे बना दिया। मिट्टी यही है, यही मिट्टी से एक बार क्या बनाया, क्यूब बनाया, एक बार क्या बना रहा है, कौन बना रहा है, बोलेगा अच्छा चलो ठीक है ये बना दिया। अब यही वाला मिट्टी से फिर से क्या बनाना है, एक बार गोला बनाना, लो एकदम गोला बना देना। क्या यहाँ पर जितना यही सेम मिट्टी था ना, यही मिट्टी से ये वाला बनाया, क्या क्यूब बनाया, यही मिट्टी से कौन बना रहा है, यही मिट्टी से स्पेयर बनाया। मिट्टी तो उतना ही है, मिट्टी तो उतना ही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, वॉल्यूम सबका सेम रहेगा। अब समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना सारा मिट्टी था वही मिट्टी सबसे बना रहे हैं ना, इतना मिट्टी यहाँ पर वही, यही वाला मिट्टी इधर भी है, यहीं पर यहाँ कौन में भी है और गोला में भी है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। अब मान लो क्या तुम यहाँ से इतना सा काट कर निकाल लेगा, इतना से काट के निकाल दिया, इतना से काट कर निकाल दिया, अब जितना यहाँ पर काट के तुम अलग कर देगा तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं। हाँ, तो इसी वजह से ध्यान रखना कि कोई भी सॉलिड को यदि काट देना तो समझना वॉल्यूम वहाँ पर क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम वहाँ पर माइनस करना। अब क्या कितना माइनस करेंगे, जिस शेप का काटेगा उसी का वॉल्यूम माइनस करना, बस खत्म का, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बोलो, अब बोलेगा इस, मान लो क्या इतना काट के निकाल दिया, इसको काट के निकाल दिया, इसको काट के निकाल दिया, दोनों तरफ से काट के निकाल दिया, तो क्या करेगा, पहले वॉल्यूम किसका लिखेगा, सिलेंडर का पहले वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम लिख लेना, फिर माइनस क्या करना है, दो गो गोला का आयतन,
अर्धगोला है ना, दो अर्धगोला का आयतन को क्या कर देना, माइनस कर देना। और इधर क्या कर रहा था, प्लस कर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्यों प्लस किया था ये पता है? हाँ, तुम काटेगा ना तो सरफेस नया नया सरफेस बनते चला जाएगा। क्या बनते चला जाएगा, नया नया सरफेस बनते चला जाएगा। तुम सॉलिड को काटो ना, जहाँ नया नया सरफेस बनेगा, लेकिन उसको काट कर निकालेगा ना वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि इसमें जो मटेरियल था ना वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। इसी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, इसका माइनस करना है और इसमें क्या करना है, प्लस करना है। अरे कोई दिक्कत? अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, देखना इस बार क्या होगा। देख मान लो क्या ऐसे करके दे देगा, देख एक शेप क्यूब का है ये वाला, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे समझो ये हो गया। और फिर क्या करना है, इसमें ना इस इधर जोड़ देगा तुमको, देख ये वाला जोड़ दिया। कौन जोड़ दिया इधर? अब बताओ इसमें क्या होगा, सरफेस बढ़ेगा कि कम हुआ? बढ़ेगा सरफेस, क्योंकि देखो अंदर देखो सरफेस में क्या हुआ, देखो तुम अंदर करो बाहर करो कहीं पर भी करो सरफेस बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होता, सरफेस कम होने का नाम ही नहीं रहा है। तुम अंदर काट के अंदर ले जाओ, बाहर से कुछ जोड़ो, फिर भी सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गया? सरफेस एरिया हमेशा जोड़ते जाना, समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है, आयतन में आ जाओ। अभी क्या हो रहा था, यदि अंदर से कोई चीज़ काट के निकालेगा तो घटा देना। और यदि क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर एक ऐसे करके शेप का था, ये वाला अर्धगोला का था, और यहाँ पर फिर कौन बना दिया ऊपर में। अब बताओ तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में है ना, काट के तो मटेरियल नहीं निकाला, काट के निकाला है मटेरियल नहीं, क्यों ऊपर में सिर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नहीं समझा? एक तो और देते एग्जांपल, देखो ये वाला समझ में आया? चलो यहाँ पर देखो, देख क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे। मान लो कि ऐसे करके एक बेलन दे दिया, हाँ ऐसे करके बेलन दे देगा, यहाँ पर ये वाला शंकु लगा दिया और फिर यहाँ पर अर्धगोला लगा दिया। बताओ क्या होगा वहाँ पे, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से चिपका रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आ जाओ, देखो मान लो क्या ऐसे करके अंदर से अब दे दिया, तब तो जोड़ेगा किसको किसको, पहले कौन का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम, बेलन है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेना और फिर कौन का वॉल्यूम ले लेना, दोनों जोड़ देना। और अंदर से कौन गया, हेमिस्फीयर का गया, हेमिस्फीयर अर्धगोला का वॉल्यूम घटा देना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कर पाएगा? अब कोई भी सवाल आएगा ना तुम लोग बना सकता है। समझ गया? समझ रहे? यहाँ देखो मान लो क्या एक, देखो यहाँ पे एक गिलास है, हाँ इस गिलास में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से फुल है एकदम पानी से। किससे? पानी से, पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक, किससे? पानी से। हाँ अब देखो इसमें क्या हुआ कि देखो एक इतना बड़ा गोला इसमें डुबा दिया, क्या हुआ, एकदम गोला इतना बड़ा क्या क्या इसमें डुबा दिया, ये गोला को इसमें डुबा दिया, ठीक, ये गोला को डुबा दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। पानी कुछ यहाँ पर इस सरफेस पे पानी आ जाएगा बाहर गिर के। हाँ अब जितना पानी गिरा है उसका यदि आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो किसके बराबर होगा पता है? अरे ये गोला है ना, गोला का वॉल्यूम और जो पानी गिरा है दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। हाँ जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम ये गिराएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या सीखा कि यानी कि स्फीयर है ये ना, स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये वाटर जो पानी जो गिरा हुआ है ना, पानी का गिरा हुआ पानी है ना, क्या हुआ, अरे गिरा पानी का आयतन हो जाएगा। मतलब स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा ना वो पानी गिरा हुआ पानी का आयतन के बराबर होगा। नहीं समझ में आए? हाँ मान लो क्या यहाँ पर दो और एक गोला गिराते हैं, मतलब जितना पानी मतलब गिरेगा ये दोनों गोला का आयतन को जोड़ना होगा, समझा? तो गिरा हुआ पानी का आयतन पूछेगा तुमको कि गिरा हुआ पानी है, गिरा पानी का आयतन
आयतन बताओ तो क्या हो जाएगा, 2 गो गोला डुबाया है ना, 2 गोला डुबाया तो 2 गो जोड़ना होगा, क्या हो जाएगा, गोला का आयतन पता है 4/3 आर क्यूब है ना, अब प्लस यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से गुना कर दो डायरेक्ट, 2 से गुना कर देना, समझ में आया ये। तो गिरा हुआ पानी, मान लो कि 3 ठो गोला डुबा रहा है तो 3 से गुना, 4 गोला डुबाता हो तो 4, मतलब पानी कितना गिरा है उसका आयतन निकालना हो तो गोला का आयतन के बराबर होगा, इसका गोले का आयतन का बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्या क्या सीखा, देखो हम लोग आयतन वाला चैप्टर से क्या क्या सीख कर आगे, यदि कोई सॉलिड है उसको अंदर से काट दिया तो वॉल्यूम घटाना है, यदि बाहर से जोड़ देगा तो वॉल्यूम जोड़ना है, जुड़ जाएगा ना। देखो ये वाला शेप में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक, हाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक। मान लो ऐसे करके है और यहाँ से ऐसे करके काट के निकाल देगा तो वॉल्यूम कम होगा, घट जाएगा ना वॉल्यूम। अब किस शेप का घटेगा, जिस शेप का कट के निकलेगा वही शेप का वॉल्यूम घटाना है, समझ गया। चलो अब फिर क्या था यहाँ पर, अब पानी गिरने वाला है ना, पानी गिरने वाला कॉन्सेप्ट था, क्या था पानी गिरने वाला में कि देखो जो शेप का, जिस शेप का तुम सॉलिड उस पानी में घुसाएगा, जितना पानी गिरा मतलब उस पानी का जो आयतन होगा ना, मतलब बराबर होगा, जो सॉलिड उसमें डुबाया है पानी उसी का वॉल्यूम के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ। तो याद रखना ये, यानी कि हम जैसे कि यहाँ पर देखो 2 गोला डुबाए थे, पहले 1 गोला डुबाए, जितना पानी आया एक गोला का वॉल्यूम और ये जो पानी गिरा है दोनों का बराबर आएगा। 2 को गोला डुबाए तो ज़्यादा पानी गिरेगा ना, तो दोनों गोला के बराबर, ये जो पानी का जो आयतन होगा दोनों गोले का बराबर होगा, दोनों गोला का आयतन के बराबर करना है, दोनों गोला के आयतन के बराबर करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आएंगे, हाँ। चलो ठीक, एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है, देखो यहाँ तक समझ में आया ये वाला रे। देखो अब क्या होता है, देख समझ रहे हो यहाँ पे क्या है, देख यहाँ पर इतना सारा मिट्टी है, क्या है बोलो, सोइल, जिसको क्या बोलते हैं मिट्टी, वो वाला सोइल रही, गिला सोइल है, ठीक, क्ले जिसको बोलते हैं, हो गया। अब याद रखना, देखो इस सोइल से क्या किया है, देखो कभी क्या किया, ये बना दिया है ईटा, एक तो बना दिया, इस सब का ईटा बनाया है रे, यहाँ देखो ईटा बना दिया, ठीक। फिर क्या किया, इससे एगो गोला बना दिया, थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर, पूरा इस बार पूरा मिट्टी नहीं लिया, थोड़ा सा लिया ईटा बनाया, थोड़ा सा लिया गोला बनाया, फिर थोड़ा सा लिया कौन बना दिया, हाँ क्या बनाया इस बार, कौन बना दिया, चलो ऐसे करके बना दिया। तो ये जितना मिट्टी है, हाँ यही मिट्टी से ना सब कुछ बनाया है, हाँ सबका मिट्टी से। अब बोलेगा कि नहीं हमको सारा मिट्टी चाहिए, तो क्या करना होगा, इस सबको मिंगाड़ देंगे ना, सबको जमा कर देंगे तो ये मिट्टी आएगा कि नहीं आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का इस सबको जोड़ने के बाद, सबका मिट्टी को जोड़ने के बाद आ जाएगा ये वाला मिट्टी, आएगा कि नहीं, एकदम आसान भाषा है, कर पाएगा। अब देखो सेम यही कॉन्सेप्ट का आता है, क्या देखो मान लो क्या हमको बनाना है 4 ठो गोला दे देगा, 4 ठो गोला है ऐसे करके, मान लो पहले 2 को गोला दिए, 2 गोला को पिघला कर क्या किया, एक बड़ा सा गोला बना दिया, ठीक। तो क्या यहाँ पर क्या होगा पता है, ये दोनों का गोला का आयतन, ये दोनों का गोला आयतन और एक गोला का आयतन बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, इस दोनों का गोला का आयतन क्या हो जाएगा 2 इंटू, और दोनों सेम आकृति का है तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, और इसका आयतन अकेला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू लिखना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसलिए बड़ा लिखना है यहाँ पर। अरे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जुड़ जाएगा ये दोनों का, ये दोनों गोला में जितना भी मटेरियल है ना वही मटेरियल से ना ये बना है, इसी वजह से ये दोनों का आयतन को जोड़ देगा तो इस आयतन के बराबर होगा, ये बड़ा वाला गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा, समझा। मान लो क्या यहाँ पर 3 ठो इस तरह का गलाकर करता, 4 ठो गलाकर करता तो यहाँ 4 से गुणा कर देते, 4 से गुणा कर देते क्योंकि 4 ठो है ना, 4 से गुणा कर देंगे तो ये बड़ा वाला का आयतन के बराबर हो जाएगा। ये 3-4 कॉन्सेप्ट समझ में आया, कर लेगा, इतना समझ गया चैप्टर फिनिश, इसको याद रखना है, कर लेगा ना। अब रहा क्या कि हमको वॉल्यूम पता कहाँ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कहाँ पता है, तो चलो देखो वॉल्यूम का सारा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, हाँ। चलो देखो यहाँ पर अब वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो,
आयतन, आयतन पहले क्या था, एक, ये क्या है रे, घन है ना, घन हुआ ना, घन हुआ, घन का आयतन क्या हो जाएगा बता दो, यहाँ पर ए होता है ना, सब ए, तो ए का क्यूब होता है ना, तो ए क्यूब याद रखना। फिर यहाँ पर यदि कौन आगे, अब क्या एक ले लेते हैं, ये घनाभ जिसको बोलते हैं ना, क्या घनाभ, घनाभ में क्या हो जाता है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच, आधार गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करना। चलो फिर क्या आ जाता है, ये कौन का आयतन ले ले, शंकु जिसको बोलते हैं, कौन रे, चलो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कौन जिसको बोलते हैं, इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन ले लेते हैं, याद रखना ये बेलन का आयतन, ये बेलन हो गया ना, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, इसका आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर ले लेते हैं क्या, स्पेयर, ये स्पेयर था ना, स्पेयर का क्या हो जाएगा आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और हेमी स्पेयर भी ले लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं हेमी स्पेयर, इस जगह लिख देते हैं ना, चलो हेमी स्पेयर का, ये हेमी स्पेयर का आयतन क्या हो जाएगा, हेमी अर्धगोला जिसको बोलते हैं, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, एक बार देख लो फिर से, क्या है ये घन, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ, घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और जो कौन जिसको शंकु बोलते हैं, कौन का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और हेमी स्फीयर है नहीं आयतन, आयतन का इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कर पाएगा ये। चलो अब आयतन, इसमें जो आयतन के लिए ना एक और याद रखना, क्या देखो आयतन के लिए ना एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, क्या बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। कहीं कहीं क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब क्या होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, समझो पहले, सब में उसी तरह आएगा, देखना भी। ये वाला लेते देखो, बेस क्या है यहाँ पर, कैसा बेस है ये रेक्टेंगुलर बेस है ये वाला, ये इसको एल बोलते हैं, ये बी होता है, ये वाला एच होता है। देखो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, होता है ना, तो बेस एरिया हुआ और मल्टीप्लाई हाइट, देखो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, अरे बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट क्या आ जाता है, तो ध्यान रखना बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम जो है ना बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट भी, ये भी फॉर्मूला याद रखना। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आ जाओ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ठीक, कोई दिक्कत क्या सुना यहाँ पर, यदि कोई आकृति है सॉलिड है, सॉलिड को अंदर से काटेंगे वॉल्यूम कम करना, यदि सॉलिड है सॉलिड में क्या गया कोई और चीज़ जुड़ गया आके जोड़ देंगे, और सॉलिड कनेक्ट कर दिया तो वॉल्यूम को जोड़ना है, क्या करना वॉल्यूम को जोड़ना है। समझ में आएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन देखो अब एक्सरसाइज का क्या है। चलो देखो अब हम लोग कितना आगे, एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक हेमी स्फीयर है, उसका ऊपर में क्या है एक कोन संकुल मतलब लगा हुआ है। ठीक, क्या बोल रहा है कि दोनों का ऐसा लगा है कि दोनों का रेडियस क्या है सेम है, यानी कि r बराबर तुम क्या लिख सकता है 1 सेंटीमीटर लिख सकता है, तो दिक्कत क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो शंकु का जो हाइट है ना, ये शंकु का हाइट ये रेडियस के बराबर है, इसके बराबर है रेडियस के बराबर, यानी कि हाइट कितना हो जाएगा h बराबर 1 हो जाएगा। तो लिख सकता है ना ऊंचाई, किसका ऊंचाई हाइट ऑफ कौन, चलो हाइट ऑफ कौन कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, रेडियस भी 1, हाइट ऑफ कौन भी 1। अब बताओ क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है ना, तो बताओ यहाँ से कोई सॉलिड शेप से कट के निकल रहा है क्या, है ना, क्या ऊपर से जुटा हुआ है ना, इसका मतलब वॉल्यूम हमको जोड़ना है। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक, ध्यान रखना। देखो तुम लोग कैसे लिखेगा हिंदी वाला रे, देखो वॉल्यूम क्या लिखेगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या लिखेगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, लिख सकता है इतना। चलो ठीक, अब क्या करना है, देखो वॉल्यूम 1/3 आर स्क्वायर एच लिखना है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 आर क्यों लेना, कोई दिक्कत, आर दोनों का सेम है ना, तो आर कॉमन ले लेना, समझा। तो 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, पाई भी आएगा कॉमन, आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, एच प्लस 2r बचा, नहीं समझा, एच प्लस ये 2r बच गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब आ जाओ यहाँ पर बताते। हाँ चलो देखो 1/3 लिख लेना, रहने देना, रहने दो अभी। देखो आर का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर कर दिए, ठीक, इंटू हो गया, एच का वैल्यू भी 1 प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत, 1/3 पाई हो गया 1 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 गुना 3 आ गया, देखो 3 3 कट गया, बचा क्या, पाई हो गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब लगाना। हाँ अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम याद रखना, क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक, यूनिट ऑफ वॉल्यूम याद रखना क्यूब। कोई दिक्कत, चलो इसको उतारो फटाफट, ये 1 नंबर का सवाल था।